यहां तो बात बड़ी सीधी है। अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्तु अगोचर लहिए, एक वस्तु अगोचर पाई, कट दीपक रेया समाई। बात खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। मन के अंधकार को ज्ञान से दूर कर, बिखरे हुए चंचल मन को नाम सुमिरन से टिका। ध्यान के द्वारा मन की वृत्ति एकाग्र कर, भीतर आनंद पा, और अज्ञान के पर्दे खोल के देख कैसे भीतर बाहर वो एक रस परमेश्वर मौजूद है। देखिए, बाहर मंदिर गुरुद्वारे में सबका बड़ा सत्कार करती हूँ, मौका लगे जाती हूँ, नमस्कार करती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि परमात्मा किसी मंदिर गुरुद्वारे में कैद नहीं है। क्या हिम्मत किसी चार दीवारी की कि वो सच्चिदानंद परब्रह्म को कैद करके रख ले? नहीं रख सकते। ये स्थान प्रार्थना के हैं, ये स्थान ध्यान के हैं, ये स्थान है जहां बैठ के तुम अपने मन को जोड़ो। पर कभी कभी इन जगहों में झगड़े, जहां से लाठियां तलवारें जब चलती है, कहते सेवक बनना है ना, इसलिए सारे सेवक सिर खोल के बैठे हुए होते। तब फिर मुझे कहना पड़ता है कहीं ना जा, ज्ञान का सूत्र ले और अपने अंदर अलख जगा। बाहर से मदद मिल सकती, बहुत मदद मिल सकती, पर अगर कोई मदद दे, मैं फिर कह दूं ये सब धर्म स्थान एक हॉस्पिटल है, लेकिन इलाज करने वाला अंदर डॉक्टर होता है। न दवाइयाँ, न इक्विपमेंट्स, न हॉस्पिटल की दीवारें, न मशीनरी। अगर डॉक्टर ही नहीं है तो क्या होगा? धर्म के इसी डॉक्टर को हम संत कहते हैं। जो सत्य को जानता है वो संत। बड़ा डेरा ज्यादा चेले से कोई संत नहीं हो जाता। उससे नहीं कोई संत हो जाता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, रामायण की ये दोहा है। सोई जाने जिस देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। सोई जाने जिस देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। अब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति संस्कृत में हो गया, और ये जो दोहा है, ये दोहा रामचरितमानस का हो गया। और इसी को वाणी में गुरुदेव कहते, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग से कुदरे, नानक हर गुण गाओ। जो सत्य को जानता है वो सतपुरुष। जो सत्य को नहीं जानता, हम उसे सतपुरुष नहीं कह सकते। जो अपने अंदर उस महान को जानता है वही महात्मा। जो अपने अंदर मन इंद्रियों के ऊपर स्वामित्व बना ले वही स्वामी। लाल कपड़ा पहनने से नहीं कोई स्वामी जी हो जाता। मन को जीत लेने से कोई स्वामी हो जाता है। अब मैं आपको तो कहती हूं, जो दूसरे हैं मैं तो उनके लिए भी कह देती हूँ। कई बार भगवा वस्त्र पहना है, स्वामी जी कहलाता है, पर मंच से बैठ के लोगों से पैसा ही मांगता रहता है, ये बनाना पैसे दे दो, वो बनाना पैसे दे दो। तो फिर मेरे को लगता है कुछ तो शर्म कर। भक्त शहनशाह होता है, ज्ञानी शहनशाह होता है। शहनशाह मांगते नहीं होते हैं। क्यों? जैसे आप अगर आईपीएस या आईएएस ऑफिसर हैं
तो गवर्नमेंट आपकी बहुत ख्याल करती है, बहुत अच्छी सैलरी देती है, ट्रैवलिंग, हाउसिंग अलाउंसेस देती है, मेडिकल देती है, आप जुडिशरी में है तो गवर्नमेंट आपकी बहुत सेवा करती है, बहुत पैसा देती है, बहुत सुख से रखती है। और जो भक्त होता है वो सच्ची सरकार का नौकर होता है। जैसे आईएएस ऑफिसर भारत सरकार का नौकर है, तो चलो मैं कहती हूं मैं ईश्वर की नौकर हूं। अगर भारत सरकार अपने अफसर को टीए डीए अलाउंस देती है तो मेरी सरकार कुछ नहीं देती मुझको। ये सरकार का तो चेक डिले हो सकता है, पीछे हुआ ना कुछ स्टेट्स में तनख्वाह ही नहीं मिली, पैसे ही है नहीं, बेचारे रो रहे हैं सारे के हमको मिला नहीं, क्या करे मिला नहीं। तो जो हमारा मालिक है वहां तो फुरनाई आ जाए चित्त में ना, कोई गलती से कह रही हूं। फुरना समझते हो, पंजाबी का शब्द है, विचार, छोटू सा विचार, बड़ा छोटू सा विचार आ जाए चित्त में, गलती से आ जाए, महाराज मेरे कानों को हाथ लग जाते हैं कि ये विचार आया ही क्यों। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं लंदन में थी और आगे ब्रेडफोर्ड जाना था, और ब्रेडफोर्ड ज़्यादा ठंडा है। हम सोचे अरे हम तो स्वेटर ही नहीं रखे, चलो किसी के घर जाना है, फिर वहाँ से निकल के पहले स्वेटर लेंगे, फिर जिसके ठिकाना होना वहाँ पहुँचेंगे। इतने में कोई मिलने वाले आए तो अपने हाथ में वो 2 लिफाफे ला रहे। क्या है लिफाफे में? एक नहीं, थोड़ी देर में उनकी बहन आ गई बर्मिंघम से, वो 3 लिफाफे लाई। क्या था? स्वेटर। जब हम उस घर से विदा करने लगे उन्होंने इतना बड़ा बैग दिया, उसमें पतला स्वेटर, मोटा स्वेटर, पतला कोट, मोटा कोट, वुलन कोट, ट्वीड कोट, ऐसे। मैंने कहा मेरी तो गाड़ी में भी सामान रखने की जगह नहीं है, कहां रखूं मैं। तो ये बाहर की सरकारें अच्छा काम कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, पर जिसको हम भक्त कहते हैं, जिसको हम साधु कहते हैं, जिसको हम संत कहते हैं, वो ईश्वर का नौकर होता है। और राजनीतिक सीमाएं होती हैं हर सरकार, हर देश की, लेकिन परमात्मा की जो सरकार है वो बताओ किस देश में खत्म हो जाएगी, कहां नहीं चलेगी वो। मैं हंस रही थी, मैंने कहा अब तो जाके ब्रेडफोर्ड में स्वेटरों की दुकान खोल सकती हूँ। इतने इकट्ठे हो गए, क्या करेंगे इतने स्वेटरों का। तो फिर बांटते फिरे हम सबको, भाई तू पहन ले, तू पहन ले, तू पहन ले। तो मेरे जो गाड़ी चला रहे थे वो कहने लगे हद हो गई, आपने कहा था वो स्वेटर शॉप करना है तो अब आप बोल भी नहीं रहे हो। मैं पागला, देखते सही, अभी इसके बाद तुम्हें लगता है कि कुछ शॉपिंग की जरूरत है क्या? भक्त हम उसी को कहते हैं, संत हम उसी को कहते हैं जिसकी हर जरूरत को, हर तकलीफ को, फिजिकल को, कुछ भी हो ना, जो दे सकता है, जो देता है, जहां कहना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं बहुत बहुत जोर से ये बात कहती हूं कि जिसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान ना हो वो कहे प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। जिसको वास्तव में ईश्वर के स्वरूप का पता है उसको कुछ कहने की जरूरत कभी नहीं होती है। बस अच्छा कर्म करते चले जाओ, अच्छा कर्म करते चले जाओ, जो मिलना है। भक्त कहते प्रभु तेरा प्रसाद है, जो देगा ले लूंगा। मुझे स्मरण में आ रहा है स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक बार प्रेमपुरी जी महाराज के साथ बंबई में आश्रम से कहीं जा रहे थे, एम्बेसडर गाड़ी में थे, बारिश बहुत हुई थी, सड़क पे बड़ा पानी था, तो पास से एक कार निकली इतनी स्पीड से, तो जो बारिश का पानी था ना वो उछल के स्वामी जी के मुंह में ही पड़ गया।
तो जो इनका ड्राइवर था वो तो खूब गाली निकाले कि मैं रेस लगा के इसको पकड़ के इसको मारूंगा मैं। क्या हमारे स्वामी जी के कपड़े खराब, गाड़ी में बैठे मुंह खुला होगा या बात कर रहे होंगे, मुंह में भी वो गंदा पानी गया। तो स्वामी अखंडानंद जी ने रोक के कहा, कहते ना 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 गुस्सा ना कर, और गाड़ी दौड़ा नहीं। कहते ऐसा है कि आज तक हमने मंदिर में प्रभु का चरणामृत लिया था, आज गाड़ी का चरणामृत मिल गया। गाड़ी निकली ना, टायर निकला तो पानी उछल गया, बोले आज हमको कार का चरणामृत मिल गया, चिंता मत करो, इट्स ऑल गुड, कोई जरूरत नहीं। आज यही चाहिए होगा। कहते आज यही चाहिए होगा। हो सकता है मन में कुछ किसी बात पर कोई अहम, कोई गर्व, कोई मान आ गया होगा, तो हमारे प्रभु प्यारे ने उसी समय साफ कर दिया है। वो कहते हैं ना, तेरे मुंह में खाक, बुरा काम कर तेरे मुंह में खाक। तो कह रहे कुछ हुआ होगा तो भगवान ने ये चरणामृत भेज दिया, वो भी गाड़ी का। इसलिए वो हंसते हंसते निकल गए और लड़ने भिड़ने के लिए ड्राइवर को रोक दिया। ऐसा नहीं है कि महात्माओं के जीवन में कष्ट नहीं आता। मेरे मित्र थे स्वामी राम कृपालु जी, एक बार आए आश्रम मिलने, तो उनके घुटने पर चोट लगी हुई, कोहनी में चोट लगी हुई। वो धोती पहनते थे, जब बैठे ना तो घुटना उनका। मैं अरे स्वामी जी ये क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, वो ज्यादा अंग्रेजी बोलते थे, उड़ीसा के संत थे। कहते आई वॉज वॉकिंग बाय द बैंक ऑफ गंजिस एंड द मदर अर्थ वांटेड टू एम्ब्रेस मी, सो शी पुल्ड मी टुवर्ड्स हर। मैं तो गंगा किनारे सैर कर रहा था, धरती माता को मुझ पे प्यार आ गया, उसने पकड़ के खींच के मुझे गले लगा लिए। अब इतनी जोर से खींचा इसलिए थोड़ा घुटना छिल गया, थोड़ी कोहनी छिल गई। ये धरती माता ने प्यार किया है मुझको। प्रेम से इस भजन को सुनिए। ये दृष्टि लेकर के आओ प्यारे, ये दृष्टि संत की है, साधु की है, भक्त की है, प्रेमी की है। कि ये रंग तरंग, ये दिल की उमंग, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। तेरा दर्शन करती रहूं इस दिन, ये मौज बहार तुम्हीं से। ये रंग तरंग, ये दिल की उमंग, ये रंग तरंग, ये दिल की उमंग, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तेरा दर्शन करती रहूं निस दिन, तेरा दर्शन करती रहूं निस दिन, ये मौज बहार तुम्हीं से है। ये रंग तरंग, ये दिल की उमंग, ये रंग तरंग, ये दिल की उमंग, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तेरा दर्शन करती रहूं निस दिन, तेरा दर्शन करती रहूं निस दिन, ये मौज बहार तुम्हीं से है।
कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये रंग तरंग ये दिल की उमंग, ये रंग तरंग ये दिल की उमंग, सब कुछ सरकार तुम्हीं से